कहा पड़ोसी देश को छोड़ना होगा आतंकवाद का रास्ता। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में बोले मोदी, कहा भारत अकेले शांति के रास्ते पर नहीं चल सकता। मोदी ने कहा आतंकवाद हिंसा को बढ़ावा दे रहे पड़ोसी देश अलग थलग पड़े पाकिस्तान की ओर इशारा किया। लखनऊ में मुलायम से मिले अखिलेश, सूत्रों का दावा मुलायम ने 38 उम्मीदवारों की सौंपी लिस्ट। मुलायम की लिस्ट में शिवपाल यादव का भी नाम शामिल, जसवंत नगर से टिकट देने की सिफारिश की। मुलायम ने नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा के नाम भी सौंपे। अखिलेश ने सभी को कैबिनेट से किया था बाहर। अखिलेश की लिस्ट में गायत्री प्रजापति और अंबिका चौधरी के भी नाम शामिल, सभी नेता मुलायम के करीब। मुलाकात से पहले अखिलेश ने मुलायम को मनाने की जताई थी उम्मीद, कहा हमारी लिस्ट 90% एक जैसी। अखिलेश ने कहा मुलायम अभी पार्टी के चेहरे, पिता से मेरे रिश्ते को कोई बदल नहीं सकता। अखिलेश ने इंडिया टीवी से कहा कुछ लड़ाइयां होती हैं जरूरी, कांग्रेस से गठबंधन पर 1-2 दिन में फैसला। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन की पुष्टि की, गुलाम नबी आजाद ने कहा 1-2 दिन में ऐलान। गुलाम नबी ने कहा गठबंधन की डिटेल 1-2 दिन में, अखिलेश के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे चुनाव। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी की रेस से हटने को तैयार, कहा 2-2 सीट में उम्मीदवार नहीं हो सकते। मुलायम रामगोपाल में घटी दूरी, चुनाव आयोग के फैसले के 24 घंटे के अंदर दोनों मिले। रामगोपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट, बिना अपना पक्ष लिए फैसला न सुनाने की मांग। कैविएट में तर्क साइकिल चिन्ह छीनने को मुलायम और शिवपाल दे सकते हैं चुनौती। साइकिल चुनाव चिन्ह मिलने के बाद जोश में अखिलेश समर्थक बधाई देने के लिए दिन भर घर पर लगा तांता। अखिलेश समर्थकों ने घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाए, चुनाव में जीत का जताया भरोसा। अखिलेश समर्थक नए पोस्टर लगाने की तैयारी में दिखे, एक पोस्टर में लिखा आपकी साइकिल चलेगी आपके नाम से। सपा के पोस्टरों में साथ रहे और आगे बढ़े का संदेश, हर पोस्टर में अखिलेश के साथ मुलायम। अखिलेश के दबदबे का एसपी पर दिखने लगा असर, आजमगढ़ दफ्तर से शिवपाल की तस्वीर हटाई गई। अमर सिंह ने खुद को मुलायम के घर झगड़े में खलनायक मानने से किया इनकार, कहा मैं द्रोणाचार्य हूँ, शकुनी नहीं। बीजेपी में शामिल होने की खबर पर अमर सिंह की सफाई, कहा जब शामिल होगा तो खुले आम और डंके की चोट पर। टिकटों के बंटवारे पर उत्तर प्रदेश में बगावत, बरेली में केसर सिंह को उम्मीदवार बनाने का विरोध। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे और बैनर जलाए, बीजेपी के बागी नेता MP आर्य ने विरोध में की जनसभा। शिकोहाबाद के बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर मुकेश वर्मा का भी विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कुछ दिन पहले मुकेश वर्मा के क्लिनिक पर पड़ा था छापा, कार्यकर्ताओं ने दल बदलुओं को टिकट देने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता चुनाव आयोग से मिले, हर घर में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दिखने वाले राहुल के बयान की शिकायत। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक आयोग पूरे मामले को लेकर गंभीर कार्रवाई का दिया भरोसा। केंद्रीय चार्डी मंत्री जावड़ेकर ने महापुरुषों का बताया अपमान, राहुल सियासत के लिए मजहब का कर रहे हैं इस्तेमाल, कहा। बीजेपी चुनाव कमेटी की आज की बैठक कल 19 जनवरी को अगली बैठक में होगी। यूपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर अमित शाह के घर मैराथन बैठक, राजनाथ और ओम माथुर हुए शामिल। अमेठी में एसपी नेता के घर से साइकिल, साड़ी और पैंट शर्ट के कपड़े जब्त वोटर्स को देने के लिए रखे गए। एसपी नेता मंत्री गायत्री प्रजापति का करीबी फ्लाइंग मजिस्ट्रेट के छापे में हुआ खुलासा। यूपी के चंदौली में एक युवक के पास से 20 लाख बरामद, ज्यादातर 2000 के नए नोट को वाराणसी से चंदौली ले जा रहा था युवक, चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका। यूपी के सहारनपुर में ओवैसी पर केस दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। सार्वजनिक जगहों पर चिपकाए गए थे ओवैसी के पोस्टर, MIM उम्मीदवार तलत खान पर भी FIR। गाजियाबाद में साहिबाबाद के विधायक अमरपाल शर्मा कांग्रेस में शामिल, कल BSP से निकाले गए थे। अमरिंदर सिंह ने पटियाला सीट से भरा पर्चा, मौजूदा पंजाब चुनाव को बताया अपना आखिरी इलेक्शन। नामांकन दाखिल करने के बाद पटियाला के माता काली देवी मंदिर गए अमरिंदर, देवी का लिया आशीर्वाद। अमरिंदर ने कहा नवजोत सिद्धू से कोई डील नहीं हुई, कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगी CM उम्मीदवार का चेहरा। अमरिंदर ने केजरीवाल को लांबी में लड़ने की चुनौती दी, कहा हैसियत का चल जाएगा पता। अमरिंदर ने पटियाला से अपने विरोधी जनरल JJ सिंह को बताया जूनियर लचर जनरल करार दिया। JJ सिंह ने कहा मेरा अमरिंदर से कोई मुकाबला नहीं, जनरल की कैप्टन से नहीं हो सकती तुलना। पटियाला से अकाली दल उम्मीदवार JJ सिंह ने अमरिंदर को गुमशुदा नेता कहा चुनाव में खत्म होगा उनका करियर। जनरल JJ सिंह ने भी पटियाला से भरा अपना पर्चा, अकाली दल के नेता के साथ। पंजाब की लांबी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जरनैल सिंह ने भरा पर्चा, बादल और अमरिंदर से है सामना। प्रकाश सिंह बादल ने अमरिंदर को कहा बच्चा, कहा मुझे क्या पाठ पढ़ाएंगे, मैं पाठ पढ़ाने को तैयार। केजरीवाल की चेतावनी, पंजाब में आप सरकार बनी तो लूट की करेंगे जांच, बनाएंगे SIT। केजरीवाल ने अमरिंदर पर किया पलटवार, पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। पंजाब के चुनावी रण में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद किया अमृतसर में रोड शो। अमृतसर एयरपोर्ट पर सिद्धू का जोरदार स्वागत, समर्थकों ने की नारेबाजी।
कांग्रेस ने पंजाब के लिए बाकी 3 सीटों पर भी उतारे उम्मीदवार। इंद्रवीर सिंह बलेरिया को अमृतसर साउथ से टिकट। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने नाराजगी की खबर को खारिज किया। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात। सांपला ने कहा, पता नहीं कहां से चली ऐसी खबर, सभी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। चुनाव से पहले दूसरे राज्य में लगी पंजाब की सीमाएं सील। पंजाब पुलिस के साथ सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। पंजाब में मतदान पर चुनाव आयोग की तीसरी आंख से नजर। सभी 117 विधानसभा क्षेत्र में लगाए चलते फिरते HD कैमरे। निर्वाचन आयोग पहली बार थर्ड आई का ले रहा है सहारा। सभी विधानसभा क्षेत्र में विशेष वाहन तैयार। BMC चुनाव में शिवसेना से गठबंधन के लिए बीजेपी तैयार। सूत्रों के मुताबिक 227 में 105 सीट देने की रखी शर्त। मुंबई में राव साहब दानवे के घर बीजेपी शिवसेना नेताओं की बैठक। शिवसेना ज्यादा सीटों की कर रही है मांग। BMC चुनाव के लिए सुप्रिया सुले ने शुरू किया कैंपेन। कहा, कांग्रेस से गठबंधन को तैयार NCP। सुप्रिया सुले ने कहा, NCP में विरासत की कोई लड़ाई नहीं, शरद पवार ही हमारे नेता। शिवसेना गोवा में अपने गठबंधन की जीत को लेकर आश्वस्त। संजय राउत ने कहा, गोवा को राज्य से ही मिलेगा सीट। जयललिता की भतीजी दीपा ने राजनीति में उतरने का ऐलान किया। 24 फरवरी को जयललिता के जन्मदिन पर शुरू करेंगे नई बात। दीपा का शशिकला निर्वाचन पर हमला। कहा, जयललिता की जगह किसी को नहीं कर सकती मंजूर। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। 6 महीने के वनवास के बाद गुजरात लौटे हार्दिक पटेल। समर्थकों ने रतनपुर बॉर्डर पर किया जोरदार स्वागत। उदयपुर के खेरवाड़ा टोल नाके पर हार्दिक समर्थकों का हंगामा। टोल टैक्स नहीं देने पर कर्मचारियों से कहा सुनिए। हार्दिक के साथ 200 गाड़ियों का काफिला गुजरात हुआ था रवाना। हंगामा बढ़ने पर दिया टोल टैक्स। बहन अलवीरा के साथ जोधपुर पहुंचे सलमान खान। कल आर्म्स एक्ट केस में आने वाला है फैसला। पटना नाव हादसे के बाद सुशील मोदी का नीतीश पर हमला। कहा, 48 घंटे पर बाद भी केस दर्ज नहीं। सुशील मोदी ने कहा, RJD कोटे वाले पर्यटन विभाग के पास था जिम्मा, इसलिए नीतीश ने पतंग महोत्सव पर नहीं दिया ध्यान। सिवान जेल में सेल्फी लेकर पूरे फंसे RJD नेता मोहम्मद शाहबुद्दीन। मुफसिल थाने में FIR दर्ज। शाहबुद्दीन को सिवान जेल से शिफ्ट करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। याचिका में बिहार से बाहर शिफ्ट करने की मांग। फिल्म दंगल की अपनी बेटी के समर्थन में उतरे आमिर। भारत की ही नहीं दुनिया का रोल मॉडल बताया। दंगल में गीता के बचपन का रोल निभाने वाली जायरा ने कल मांगी थी माफी। आमिर ने लोगों से जायरा को अकेला छोड़ने को कहा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी दंगल गर्ल का किया समर्थन। कहा, जायरा के रोल पर सभी को होना चाहिए गर्व। वेंकैया ने जायरा के बहाने उदारवादियों को घेरा। कहा, सहिष्णुता की बात करने वाले क्यों है चुप। बबीता फोगाट ने कहा, आमिर जैसे लोग कर रहे हैं समर्थन, जायरा को डरने की जरूरत नहीं। बबीता फोगाट ने कहा, जायरा को माफी मांगने की जरूरत नहीं की है कोई गलती। ज़ारा वसीम के समर्थन में उतरे ओवैसी। माफी के लिए मजबूर करने को बताया खैर जरूरी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM निर्मल सिंह ने कहा, हमारी जायरा मामले पर नजर, जरूरी कदम उठाएगी सरकार। शीला मोरा मर्डर केस में इंद्राणी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना पर आरोप तय। तीनों पर हत्या और साजिश का आरोप। तीनों आरोपियों ने हत्या के आरोप से इनकार किया। 1 फरवरी को शुरू होगा ट्रायल। अपने पति पीटर मुखर्जी से तलाक लेना चाहती हैं इंद्राणी मुखर्जी। कोर्ट से मांगी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने बेटी हत्या मामले में अकाली नेता बीबी जागीर कौर की सजा पर नहीं लगाई रोक। नहीं लड़ सकती चुनाव। CBI डायरेक्टर नियुक्ति मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार तक का मांगा वक्त। कहा, सिलेक्शन कमेटी का ब्यौरा हो रहा है तैयार। CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य खड़गे की मांग। मेरिट और सीनियरिटी के आधार पर हो चयन। BSF जवान को खराब खाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा। 27 फरवरी तक मांगा जवाब। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मामले में कार्रवाई पर मांगा जवाब। सरकार ने कहा, BSF से रिपोर्ट का इंतजार। जम्मू में वैष्णो देवी दरबार में 5 साल बाद जमकर बर्फबारी। करीब 1 फुट मोटी बर्फ की चादर बिछी। लगातार बर्फबारी से वैष्णो देवी के आसपास के इलाकों में पारा लुढ़का। तापमान -2 डिग्री दर्ज। वैष्णो देवी यात्रा जारी रखने के लिए बर्फ हटाने का काम जारी। कटर की सहायता से हटाई जा रही है बर्फ। श्रीनगर में बर्फबारी जारी। रात का तापमान -1.9 डिग्री तक पहुंचा। बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद। गाड़ियों की आवाजाही के लिए बर्फ हटाने का काम जारी। शिमला में बर्फबारी रुकने के बाद सैलानियों ने ली राहत। बर्फ से घिरे होटलों से निकले। शिमला में होटलों की सीढ़ियों पर कई फीट बर्फ जमा। बुजुर्गों को सहारा देकर नीचे उतारा। शिमला में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कटर से बर्फ काटकर रास्ता बनाने का काम जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी। दिल्ली में पारा 6 डिग्री तक लुढ़का। नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश शरण महत ने विदेश राज्य मंत्री VK सिंह से मुलाकात की। रायसीना वार्ता में हिस्सा लेने के लिए आए हैं भारत। केरल में निर्दलीय विधायक PC जॉर्ज और उनके समर्थकों ने एर्नाकुलम स्टेशन पर 2 ट्रेनें रोकी। नोटबंदी का विरोध। तमिलनाडु के मदुरई में गांव वालों का प्रदर्शन। जल्लीकट्टू के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग। अब खबरें मेट्रोस की। दिल्ली में एक ट्रेन
पुणे सब इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी, ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। ट्रेनी एसआई के पास से मिला सुसाइड नोट। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद से थे परेशान। गुरुग्राम के एनएसडी कैंपस में 4 साल की मासूम से बलात्कार, कैंपस के पार्क में खेलने गई थी बच्ची। बच्ची के मुताबिक एक अंकल ने उसके साथ किया गलत काम। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मुंबई के बांद्रा में खेरवाड़ी के पास स्लम में लगी आग घंटों की मुश्किल के बाद पाया गया काबू। मुंबई के मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर नकली आरपीएफ का आतंक, बोगी से यात्री को उतारकर की 1200 रुपए की उगाही। नकली आरपीएफ वालों ने थाने में घंटों बैठाकर की 40 लोगों से वसूली, असली पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अब खबरें राज्यों से। मोतिहारी में पंचायत के मुखिया की बेटी की हत्या, नाराज लोगों ने थाने में की जमकर पत्थरबाजी। थाने में पत्थरबाजी से कई पुलिस वाले और स्थानीय लोग घायल। पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में किसानों का आंदोलन, पुलिस पर किया पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। पावर ग्रिड सब स्टेशन प्रोजेक्ट के खिलाफ किसान कर रहे हैं आंदोलन। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने चलाई गोली। फैसलाबाद में भूसे से भरा ट्रक का पलटा, सड़क किनारे अलाव ताप रहे 4 लोग दबे, 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद 1 घंटे देर से पहुंची ट्रेन, नाराज गाँव वालों की पुलिस से भी जमकर झड़प। भोपाल में खुले में शौच करने पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना, भोपाल नगर निगम का आदेश। मजदूरों के खुले में टॉयलेट करने पर बिल्डर को देना होगा 10,000 जुर्माना, लोगों ने पहले व्यवस्था करने को कहा। महाराष्ट्र के लातूर में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट, पंप के मालिक को गोली मारी। गंभीर रूप से जख्मी पंप मालिक अस्पताल में भर्ती, पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने बताया ब्रेक्जिट प्लान, कहा यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड डील करेगा ब्रिटेन। थेरेसा मे के मुताबिक 2 साल में यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएगा ब्रिटेन, डील कई चरणों में होगा लागू। थेरेसा ने दंडात्मक ब्रेक्जिट डील को नकारा, आखिरी समझौते पर संसद लगाएगी मोहर। ओबामा ने ईरान परमाणु समझौते पर ट्रंप को चेताया, कहा समझौते को रद्द नहीं किया जाए। ओबामा ने कहा दुनिया की बड़ी शक्तियों के समर्थन से हुआ ईरान परमाणु समझौता कई सालों की मेहनत का नतीजा। रूस के मेटल वर्कर ने ट्रंप की तस्वीर वाली चांदी के सिक्के बनाए, दूसरी तरफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी दिखाई। 3 साल बाद लापता मलेशियाई विमान की खोज खत्म, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। इस्तांबुल नाइट क्लब हमले का मुख्य संदिग्ध गिरफ्तार आरोपी अब्दुल कादिर को छापे के बाद पकड़ा गया। कादिर पर 31 दिसंबर को 39 लोगों की हत्या का आरोप, 2 भारतीय की भी हुई थी मौत। इस्तांबुल के गवर्नर का दावा, गिरफ्तार संदिग्ध उज्बेकिस्तान नागरिक, अफगानिस्तान में मिली ट्रेनिंग। सर्बिया और हंगरी में ठंड का कहर, दानवे नदी जमी, बंदरगाह, बोट और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को भारी नुकसान। क्रोएशिया में भारी बर्फबारी से ज्यादातर सड़कें बंद, 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है बर्फीली हवाएं। वेलकम बैक सुपरफास्ट 200 में अब देखिए खबरें खेल की। धोनी ने कटक वनडे से पहले नेट्स पर बहाया पसीना, पुणे में कल कटक पहुंचेगी टीम इंडिया। पुणे वनडे में धमाकेदार पारी खेलने के वाले केदार जाधव का खुलासा, कोहली से मिलती है बड़ी पारी खेलने की प्रेरणा। अजरुद्दीन पहुंचे हैदराबाद हाईकोर्ट, एससीए का नामांकन रद्द होने के फैसले को चुनौती। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे से पहले मॉन्टी पनेसर की ली मदद, ऑस्ट्रेलिया टीम का स्पिन सलाहकार बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे के लिए 4 स्पिनरों को चुना है, भारत के पूर्व स्पिनर श्रीराम श्रीधरन की भी ली मदद। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डिविलियर्स का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास से इनकार, न्यूजीलैंड सीरीज नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेरेना ने जीत के साथ किया आगाज, बेलिंडा बेंसिच को सीधे सेट्स में हराया। नोवाक जोकोविच भी दूसरे दौर में पहुंचे, फर्नांडो वर्डास्को को आसानी से हराया। अब देखिए बाजार की खबरें। टाटा मोटर्स ने नटराजन चंद्रशेखरन को चेयरमैन नियुक्त किया, कुछ दिन पहले टाटा ग्रुप के बने थे मुखिया। SBI 5-year डॉलर बॉन्ड के जरिए जुटाएगी $50 करोड़, फिक्स 2.9 अरब डॉलर पर पहुंचा। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 53 अंक नीचे 27,236 पर बंद। दावोस में 47वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत, दुनिया भर के 3,000 से ज्यादा लोग जुटे। चीन के राष्ट्रपति समेत 40 राष्ट्र प्रमुख रखेंगे विचार, फोरम में उत्तरदायी और जवाबदेह नेतृत्व है थीम। अब खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। सैफ ने पहली बार बेटे तैमूर के नाम पर दी सफाई, बोले तुर्किश शासक का नाम है तिमूर, मेरे बेटे का नाम है तैमूर। करण की किताब एन अनसुटेबल बॉय रिलीज, शाहरुख ने लिया समेत 23 सितारे पहुंचे। शाहरुख ने करण जौहर को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बताया, कहा परिवार के अलावा सिर्फ करण ही मुझे समझ सके। काजोल के बारे में बात भी नहीं करना चाहते करण जौहर, बोले कभी कभी चैप्टर और किताबों की तरह रिश्ते भी खत्म हो जाते। करण जौहर ने जल्द पेरेंट बनने की इच्छा जताई, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। जुड़वा की सीक्वल में सलमान का भी होगा डबल रोल, फिल्म में हो सकता है गेस्ट अपीयरेंस। अजय देवगन ने आत्महत्या की धमकी देने वाले जयपुर के फैन को दिया भरोसा, बोले शूटिंग के वक्त जल्द होगी मुलाकात। पर्दे पर फिर आमिर और करीना की जोड़ी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर करीना से बातचीत जारी। XXX के डायरेक्टर ने की दीपिका की फिल्म पीकू की तारीफ, बोले पीकू ने बॉलीवुड को लेकर मेरी गलतफहमी दूर की। ऋषि कपूर की फिल्म में क्लैपर बॉय का भी काम कर चुके रणबीर, नीतू कपूर ने पोस्ट की दिलचस्प तस्वीर। सामने आई कपूर फैमिली की
90 के दशक की तस्वीर फिल्म अर्जुन रिया कपूर का दिखा बचपन। धूम 4 की तैयारी में जुटे आदित्य चोपड़ा, बेफिक्र के बाद वाणी कपूर को फिर यशराज फिल्म में मौका। दीपिका की फिल्म से हो सकता है शाहिद के भाई ईशान के डेब्यू द फ्लोटिंग गार्डन से करियर का आगाज करेंगे। मशहूर हॉलीवुड सिंगर मारिया कैरे